नमस्कार दोस्तों, 22 अगस्त 2025 आज दिन भर का मौसम झारखंड से दिल्ली तक वेदर बारिश। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार है। स्वागत है आपका कुंदन बडाइक यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे देश और राज्य भर के मौसम की पूरी जानकारी विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड वेदर, रांची से होकर गुजर रहा मानसून ट्रफ, इन जिलों में दिखेगा असर। झारखंड वेदर, रांची, मानसून ट्रफ रांची से होकर गुजर रहा है। इसका असर कल यानी 22 अगस्त से देखने को मिलेगा। इसकी वजह से 22 और 23 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वज्रपात का अलग ये जानकारी रांची मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने 21 अगस्त 2025 को दी। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिन कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। केंद्र के अनुसार 22 से 26 अगस्त तक राज्य में लगभग सभी जगहों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। केंद्र के अनुसार 22 से 25 अगस्त तक राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। कुछ जगहों पर तेज हवाओं का झोंका भी चल सकता है। इसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। यहाँ भारी बारिश संभव। केंद्र के अनुसार 22 अगस्त को मध्यवर्ती और निकटवर्ती उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसका असर देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा जिलों में देखने को मिलेगा। शुक्रवार को भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव की गंभीर समस्या देखने को मिली, जिससे आम जनता की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हुई। मरीज, स्कूल के बच्चे, दुकानदार और दफ्तर जाने वाले कामकाजी लोग सभी परेशान हुए। वही धनबाद के पंडित क्लिनिक रोड की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ डॉक्टरों के कई चेंबर है। गिरिडीह से इलाज कराने पहुंचे अंजलि कुमार ने बताया कि उन्हें घुटने तक पानी भरी रास्ते से होकर गुजरना पड़ा। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर नगर निगम समय पर नालियों की सफाई कर देता तो यह स्थिति नहीं बनती। कामकाजी लोग भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। दफ्तर जाने वाले का कहना है कि जल जमाव के कारण वो समय पर ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई जगहों पर वाहन बंद हो जाते हैं, जिससे घंटों जाम की स्थिति बनी रही है। जबकि लोगों का कहना है कि नगर निगम केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित न रहे, बल्कि बारिश के मौसम को देखते हुए नालियों की सफाई और जल निकासी की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आम जनता की परेशानी। Brace for 5-day rain spell in Chandigarh, Punjab, Haryana from Friday. IMD issues orange alert for very heavy downpour on Friday. The India Meteorological Department (IMD) on Thursday issued an alert and warning while predicting heavy to very rainfall activity in Chandigarh, Punjab and Haryana from Friday to Tuesday. The weathermen have issued an orange alert for very heavy downpour in the region on Saturday, while a yellow alert has been issued for heavy rain on Friday and Sunday to next Tuesday. There will be an increase in rainfall activity over Chandigarh, Punjab, Haryana from the night of August 22 to 25, the IMD predicted. साउथ अमेरिका में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.5 मापी गई। हालांकि अभी तक भूकंप से किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के ये झटके अर्जेंटीना के ड्रेक पैसेज के इलाके में दर्ज किए गए। ड्रेक पैसेज एक गहरा और चौड़ा समुद्री मार्ग है जो दक्षिण पश्चिमी अटलांटिक महासागर और दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर को जोड़ता है। भूकंप की जानकारी देने वाली अमेरिकी संस्था USGS के मुताबिक भूकंप 10.8 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया। इससे पहले मई 2025 में भी अर्जेंटीना के ड्रेक पैसेज इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तब भी इसकी तीव्रता 7.5 मापी गई थी। रूस में भी पिछले महीने 30 जुलाई को दुनिया का 6वां सबसे बड़ा भूकंप आया था। भूकंप की तीव्रता 8.8 थी, जिसके चलते पूर्वी प्रायद्वीप कामचटका में 5 मीटर तक ऊंची सुनामी आई थी। इसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तान के पंजाब में भारी बारिश से सिंधु नदी में आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। हजारों लोग बेघर हो गए और कपास से बर्बाद हो गई। कई गांवों में घर ढह गए और लोग खुशबू को बचाने में संघर्ष कर रहे हैं। पीडीएमए ने रेड अलर्ट जारी किया है। ये आपदा जलवायु संकट को लेकर पाकिस्तान की स्थिति को एक बार फिर उजागर करती है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी बारिश ने भयंकर बाढ़ का रूप ले लिया। सिंधु नदी में पानी का स्तर बढ़ने से हजारों गांव वाले अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। रिपोर्ट के अनुसार लेलिया तौसा के को बचाने के लिए बनाई गई निचले इलाकों में फंसे ग्रामीणों के भारी बाढ़ ने कच्चे घरों को मलबे में डूब दिया।
राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। इसके असर से तापमान में गिरावट हुई और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव के कारण आगामी एक सप्ताह में राज्य के अधिकांश भागों में मानसून के पुनः सक्रिय होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य में शुक्रवार को भी 4 जिले उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी इलाके भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और गंगानगर जिलों के आसपास के इलाके शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भागों में आगामी 3-4 दिनों में कहीं कहीं भारी अति भारी बारिश जारी रहेगी और शेष भागों में ज्यादातर स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी 22 से 29 अगस्त के दौरान बारिश होने की संभावना है। कोटा जिले के सुल्तानपुर कस्बे में लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। बीते 24 घंटे में करीब 8 इंच बरसात दर्ज की जा चुकी है और फिलहाल बारिश का दौर जारी है। इससे कस्बे की सड़कें दरिया जैसी बहने लगी हैं और नालों का पानी शहर में घुस गया है। बरसात इतनी तेज है कि कस्बे की मुख्य सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। हालात ये हैं कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। सड़कों पर खड़े वाहन आधे पानी में डूब गए। लगातार पानी भरने से बाजार प्रभावित हुआ। कस्बे की कई दुकानों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे दुकानदारों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। कपड़े, राशन, इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानों में रखा माल खराब हो गया। लोगों का कहना है नगर में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण थोड़ी सी भी तेज बारिश में पानी भर जाता है। अब लगातार कई घंटों की बारिश ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने हालात पर नजर रखी है, लेकिन अभी भी बारिश जारी रहने से हालात और गंभीर हो सकते हैं। लोगों से घरों में सुरक्षित रहने और अनावश्यक बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर गुरुवार शाम तक जारी रहा। शहर के कई इलाकों में देर रात से लेकर गुरुवार दोपहर तक रुक रुक कर बारिश हुई। बारिश के चलते मौसम सुहाना हो गया। शहरवासियों को पिछले कुछ दिन से उमस का सामना करना पड़ रहा था, इससे भी राहत मिली है। हालांकि कई इलाकों में तेज बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी। हेवी रेन अलर्ट, अब भारी बारिश कर सकती है हाल बेहाल। 2 घंटों के लिए IMD का बड़ा अलर्ट जारी। हेवी रेन अलर्ट, मौसम विभाग के अनुसार नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, टोंक, अलवर, सीकर जिले में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 1-2 दौर भारी बारिश का भी आ सकता है। राजस्थान रेन अलर्ट, राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो चुका है। इसके साथ ही प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। गुरुवार दोपहर को जोधपुर, जालोर और पाली शहर में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई। इस बीच मौसम विभाग ने नई चेतावनी भी जारी कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 घंटों के भीतर नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, टोंक, अलवर, सीकर जिले में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 1-2 दौर भारी बारिश का भी आ सकता है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं जयपुर शहर, अजमेर, सवाई माधोपुर, पाली, दौसा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, बारान, सिरोही, बूंदी, भरतपुर, बीकानेर, जालोर, धौलपुर, करौली, उदयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यूपी टुडे वेदर अलर्ट, चेतावनी जारी। आज से 4 दिन तक भारी बारिश का रेड अलर्ट। इन जिलों पर मंडराया खतरा, आंधी, गरज और बिजली। उत्तर प्रदेश का मौसम रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है। ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से अब उत्तर प्रदेश वासियों को राहत मिलाने वाली है, क्योंकि बहुत जल्द यूपी का मौसम बदलने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 22 अगस्त लेकर 26 अगस्त तक लगातार बारिश होने की संभावना है। वहीं पर 26 अगस्त 2025 के बाद बारिश धीरे धीरे कम होने लगेगी। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए सूचना के मुताबिक पश्चिमी यूपी के कुछ जगहों पर हल्की हल्की बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की समस्या देखने को मिल सकती है। वहीं पर पूर्वी यूपी में के कई इलाकों में बारिश और बादल गरजने की संभावना है। संभावना ये भी है कि बिजली भी गिर सकती है, इसलिए अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें।
लखनऊ में बुधवार को तेज बारिश हुई थी, जिससे मौसम काफी सुनहरा हो गया था। रात को ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और लोगों को गर्मी से काफी राहत मिला। The 22nd of August का मौसम रिपोर्ट। The 22nd of August का मौसम रिपोर्ट कुछ इस: छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में भारी वर्षा की संभावना। मौसम विभाग ने उत्तरी गुजरात में शनिवार तक अत्यधिक तेज बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। पूर्वानुमान के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने उत्तरी गुजरात में शनिवार तक अत्यधिक तेज बारिश जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, कोंकण, गोवा और ओडिशा में भी आज तेज बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर में फिर आंधी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट दी। आईएमडी का क्या अपडेट? The 22nd of August Delhi weather। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला। इस दौरान कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को उम्र भरी गर्मी से राहत मिली। दिल्ली एनसीआर वेदर अपडेट। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला। इस दौरान कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को उम्र भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने आज दिन में भी आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान 34 और 26 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग ने शनिवार को भी आसमान में बादल छाए रहने और भी झमाझम बारिश की चेतावनी दी है। अपने पूर्वानुमान में आईएमडी ने बताया है कि शनिवार सुबह आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके बाद दोपहर को फिर आंधी तूफान और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बारिश, 25 जिलों में अलर्ट, आईएमडी ने दी चेतावनी। एमपी वेदर। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 25 जिलों में अति भारी से भारी बारिश का अनुमान जताया है। एमपी वेदर। मध्य प्रदेश में अगस्त के आखिरी में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। गुरुवार को राजधानी भोपाल, रतलाम, श्योपुर, शिवपुरी, डिंडौरी, विदिशा समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हुई। मौसम विभाग की ओर से 25 जिलों में अति भारी से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इन 25 जिलों में अति भारी से भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग की ओर से जारी ताज़ा बुलेटिन के मुताबिक धार, उज्जैन, श्योपुर जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, रतलाम, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कैसा रहेगा मौसम का हाल? मौसम विभाग की माने तो वर्तमान में 2 सिस्टम एक्टिव हैं। मानसून ट्रफ लाइन दतिया, सीधी जिले से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवातीय परिसंचरण पश्चिमोत्तर मध्य प्रदेश में एक्टिव है। फिलहाल बारिश का दौर 24 of August तक बने रहने की संभावना। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।